नमस्कार मित्रों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नाटक विधा पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो कि यूथ कंपटीशन बुक के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSB आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी अध्यापक की या हिंदी से संबंधी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न हम केवल प्रश्न को पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इनकी बखूबी व्याख्या भी करेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। देखना है अंधेर नगरी लोकनाट, अंधा युग समस्या मूलक, ध्रुव स्वामी प्रहसन, डी आगरा बाजार, गीति नाट्य, इनमें मिलान करना है। यहाँ पर अंधेर नगरी है प्रहसन, और अंधा युग है गीति नाट, जो कि धर्मवीर भारती का है। ध्रुव स्वामी है समस्या मूलक नाटक, आगरा बाजार है लोक नाट्य शैली। इस प्रकार 3 4 2 1 विकल्प बी सही है। 3 4 2 1 विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंधा युग गीति नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। ध्रुव स्वामी है समस्या मूलक नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। आगरा बाजार है लोक नाट्य शैली, हबीब तनवीर का है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था? चाणक्य का कथन है, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चाणक्य ने ये विकल्प डी वर रुचि के लिए कहा है, ये कथन चाणक्य ने। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, चंद्रगुप्त नाटक में वर रुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, आंभिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एनीसा, क्रिटिज, सेलूकस आदि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लाला निवास दास की रचनाएं हैं। लाला निवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, नंबर 2 रणधीर और प्रेम मोहिनी, ये दोनों लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। इसलिए विकल्प ए सही है। 1 2 विकल्प ए सही है। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित उनके नाटक परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्तिकेतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम है। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत भाग्य भारत को जगाता है। विकल्प ए सही है। भारत भाग्य भारत को जगाता है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नाटक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग का आत्म अधिकार, कारुणिक
है, अंततः वो छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मैं और केवल मैं, दो कलाकार। इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा महत्वपूर्ण एकांकियां निम्न हैं: जोंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की, ये सभी हैं उपेंद्रनाथ अस्क की। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? करबला नाटक प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। करबला नाटक प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया। विकल्प डी सही है। करबला 1928 ईस्वी में लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम भी प्रेमचंद जी का है, 1922 ईस्वी में लिखा हुआ। प्रेमचंद का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी का है। नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी का। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? अंधी गली, विकल्प बी सही है। अंधी गली विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह उपेंद्रनाथ अस्क का है। अंधी गली उपेंद्रनाथ अस्क का नाटक एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा का एकांकी है। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी राम कुमार वर्मा का है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। इनके प्रमुख एकांकी संग्रह: पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा विभूति, रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, ये सभी राम कुमार वर्मा के एकांकी संग्रह। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है? मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है, जो कि 1891 ईस्वी का है। इनके अन्य नाटकों में प्रणयिनी परिणय 1890 ईस्वी का है और चौपट चपेट है, जबकि चंद्रावली 1876 ईस्वी एवं प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का तथा तप्ता संवरण 1883 ईस्वी श्री निवास दास का नाटक है। अगला फैक्ट, प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की? दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की? दुखनी बाला नाटक की रचना राधा कृष्ण दास। विकल्प बी सही है। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास का नाटक है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सरला बिस्वान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक हैं पद्मावती, महाराणा प्रताप। इनके उपन्यास निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी का है। इसमें हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। भारतेंदु द्वारा रचित
भारतेंदु द्वारा रचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्णदास ने ही पूर्ण किया। इनका अपूर्ण नाटक राधा कृष्णदास ने पूर्ण किया किसको? सती प्रताप को। सती प्रताप को। चलिए अगला प्रश्न, नाटकों में कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नाटकों में कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? भारत सौभाग्य इनके द्वारा लिखित नहीं है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, जबकि भारत सौभाग्य नहीं है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखित नाटक है। शेष अन्य नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का है, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का है, नील देवी 1881 ईस्वी का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? इसमें इस एकांकी में व्यंग है, व्यंग है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य एकांकी हैं प्रकाश और परछाई, क्या वो दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं के दायरे, ये सभी विष्णु प्रभाकर के एकांकी हैं। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को माना जाता है। आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। ये महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज का नाटक है। शकुंतला नेवाज का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। भुवनेश्वर का है, 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मोहन राकेश का 1925 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा का 1941 ईस्वी और मीराकांत का 1958 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये क्रम है दोस्तों, तो इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही क्रम भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत का है। ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? ये नाटक ममता कालिया का है। ममता कालिया का नाटक यहाँ रहना मना है। विकल्प डी सही है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं। यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। यहाँ रहना मना है, आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत हैं। अगला फैक्ट, वर्ष 1917 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला। किसमें? दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 में मिला। चलिए अगला फैक्ट, राम नरेश त्रिपाठी कृत नाटक कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत आदि हैं। कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत आदि राम नरेश त्रिपाठी के नाटक हैं। अगला फैक्ट, वृंदावनलाल वर्मा के प्रमुख नाटक राखी की लाज, फूलों की बोली, जहांदार साहब, कश्मीर का कांटा आदि हैं। नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें
नारायण मिश्र मीराबाई, ये गलत है। ये प्रताप नारायण मिश्र का मीराबाई नहीं, बाकी सब सभी सही है। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस है। राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला है, जबकि प्रताप नारायण मिश्र का मीराबाई नहीं है। विकल्प सी असंगत है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक संगीत शाकुंतला, जबकि मीराबाई की रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, मुद्रा राक्षस। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतेंदु कृत नहीं है? इनमें से कौन सा भारतेंदु कृत नहीं है? इनमें से हठी अमीर भारतेंदु कृत नहीं है। बाकी अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, जबकि हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। हठी अमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक गो संकट, जुआरी कुमारी, संगीत शाकुंतल, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा भारतेंदु जी के नाटक हैं। चलिए नाटक एवं नाटककारों को सुमेलित करना है। नाटक व नाटककारों को सुमेलित करना है। अभंगाथा नरेंद्र मोहन की है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार की है। वायरस है राजेश जैन की, राजेंद्र जैन की है। इत्रा की आवाज़ असगर वजाहत की है। इस प्रकार 3-1-4-2 विकल्प सही है। 3-1-4-2 विकल्प ए सही है। ये देखिए, अभंगाथा नरेंद्र मोहन की, ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार की, वायरस राजेश जैन की, इत्रा असगर वजाहत की है। चलिए अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से नाटराशक माना जाता है। विकल्प बी सही है। भारत दुर्दशा को नाटराशक माना जाता है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी को नाटराशक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं वैदिक हिंसा न भवति प्रहसन है, विस्मौषधम भाण है, प्रेम जोगनी नाटिका है, नील देवी गीत रूपक है, अंधेर नगरी प्रहसन है, सती प्रताप पौराणिक नाटक है। अगला प्रश्न, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन किसका है? ये कथन शकराज का है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता है, शकराज का है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन ध्रुव स्वामी नाटक, जो कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इनके प्रमुख पात्र शकराज का है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का है, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का है। यहाँ पर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र एवं उनके कथन निम्न हैं, जो कि इस प्रकार हैं। कथन, यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा पात्र का कथन है। कोमा जो कि ध्रुव स्वामी नाटक की पात्र है। और विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ये चंद्रगुप्त नाटक के चंद्रगुप्त पात्र का कथन है। कुछ पता नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, वो मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ध्रुव स्वामी नाटक का है, ध्रुव स्वामी पात्र ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। विकल्प डी सही है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में कहा है, ये नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है, न तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ के अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले गए, और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। प्रश्न 97, पिता गए माता गई गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंह हरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन चंद्रगुप्त का है। विकल्प ए सही है। ये कथन चंद्रगुप्त का है। विकल्प ए सही है। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त, जो कि 1931 ईस्वी का है, नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक है। अगला प्रश्न, अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? अंधा युग का अश्वत्थामा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अश्वत्थामा अंधा युग का वो पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, 1955 में लिखित है। एक गीत नाट्य है। अंधा युग गीत नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु, कृष्ण इत्यादि हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी? भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी की रचना एक रात में की थी। विकल्प डी सही है। अंधेर नगरी नाट्य कृति की रचना एक रात में की थी। अंधेर नगरी 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। भारतेंदु के अन्य नाटक विशस विस्मौषधम, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत जननी, प्रेम जोगनी, सत्य हरिश्चंद्र आदि हैं नाटक। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंक्ति है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? ये नील देवी की पंक्ति है। नील देवी। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। नील देवी की पंक्ति है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतेंदु की नील देवी की नाटक पंक्ति है। इनके अन्य कृतियाँ वैदिक जो कि नाटक हैं सभी वैदिक हिंसा न भवती 1873 ईस्वी की है। 1873 ईस्वी की है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी की है। चंद्रावली, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी की है। नील देवी 1881 ईस्वी की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक बहुत प्रसिद्ध है, अंधेर नगरी, जो कि 1881 ईस्वी का नाटक है। चलिए अगला प्रश्न, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? ये संस्कृत से अनुवादित नाटक है। रत्नावली संस्कृत से अनुवादित नाटक है। विकल्प बी सही है। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित किया
हर्षवर्धन को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। हर्षवर्धन के 3 नाटक हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये तीनों हर्षवर्धन के नाटक माने जाते हैं। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें 8 मौलिक हैं और 9 अनुदित नाटक माने जाते हैं, जो कि अनुदित नाटक विद्यासुंदर 1868 ईस्वी का है, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी का है, रत्नावली 1868 ईस्वी का है, धनंजय विजय 1873 ईस्वी का है, 1873 ईस्वी का धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी का है, भारत जननी 1877 ईस्वी का है, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी का है, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी का है, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी का है। ये सभी अनुवादित नाटक हैं। अब देखते हैं मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी का है, मौलिक नाटक है। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 ईस्वी का है, विश्वस विस्मोषधम 1876 ईस्वी का है, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का है, नील देवी 1881 ईस्वी का है, नील देवी 1881 ईस्वी का, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का है, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी का है, सती प्रताप 1883 ईस्वी का है। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक। अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत किस अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? यह गीत चंद्रगुप्त नाटक का है, जो कि जयशंकर प्रसाद का है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन है, जो कि इस प्रकार हैं। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कथन है कार्नेलिया सुवासिनी से कहती है, कार्नेलिया द्वारा सुवासिनी से कहा गया है। अगला कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये चंद्रगुप्त नाटक के चाणक्य पात्र द्वारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त से कहा गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से ये कथन कहा है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसी में की व्याख्या है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन 1910 ईस्वी का, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का, प्रायश्चित 1913 ईस्वी का है, राजश्री 1915 ईस्वी का है, विशाख 1921 ईस्वी का है, आजाद शत्रु 1922 ईस्वी का है, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी का है, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी का है, जबकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर जी ने उर्वशी और पुरुरवा प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहता है। दोस्तों, इसमें रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ उर्वशी में ही प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न, कोणार्क नाटक के रचयिता हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर का है। कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी की, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी के। ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है, ना ऐतिहासिक है, ना यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी है, आधुनिक अन्योक्ति का मंची रूप है। चलिए मोहन राकेश के कुछ नाटक देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी का है, आधे अधूरे 1969 ईस्वी का है, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी का है,
पैर तले जमीन अधूरा नाटक है मोहन राकेश का। ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, जो कि आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। प्रश्न 104, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। विकल्प ए सही है। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है। अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 1, बलराम, कृष्ण इत्यादि ये सभी अंधा युग के पात्र हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। विकल्प बी सही है। विष्णु प्रभाकर का एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियाँ क्या वो दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं की दायरे, इंसान, जबकि धर्मवीर भारती की एकांकी नदी प्यासी थी, ये धर्मवीर भारती का है। और इसके ऊपर वाले ये सभी विष्णु प्रभाकर के एकांकी हैं। चलिए देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी, बेड़ियाँ बादलों के पार, वाणी, मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, ये भी खेल है, रूप, शिखा, मातृभूमि का मान, निष्ठुर न्याय, ये सभी हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकियाँ हैं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है 1931 ईस्वी है। 1931 ईस्वी है। विकल्प डी सही है। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है 1931 ईस्वी। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं, जो कि पुरुष पात्र चंद्रगुप्त, चाणक्य, सक्टार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक, सिलुकस, ये सभी पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। और इसके बाद स्त्री पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये सभी चंद्रगुप्त नाटक के स्त्री पात्र हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन 1910 ईस्वी का है, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी का है, करुणालय 1912 ईस्वी का है, प्रायश्चित 1913 ईस्वी का है, राजश्री 1915 ईस्वी का है, अजातशत्रु 1922 ईस्वी का है, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी का है, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी का है, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी का है। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयोगता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? संयोगता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास का ये नाटक है। संयोगता स्वयंवर श्रीनिवास दास का नाटक है। ये नाटक संयोगता स्वयंवर श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है, जो कि इनका परीक्षा गुरु 1982 लिखने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटकों में प्रहलाद चरित 1888 ईस्वी का है, रणधीर, प्रेम मोहिनी
1877 ईस्वी का है। तप्ता संवरण 1883 ईस्वी का है। संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी का है। बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं नल दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। बाल विवाह चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, ये सभी बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। भारतेंदु के नाटक प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी का है। चंद्रावली 1876 ईस्वी का है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी का है। नील देवी 1881 ईस्वी का है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी का है। सती प्रताप 1883 ईस्वी का है। प्रश्न 108 अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? इसका अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है। दुर्लभ बंधु विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं हैं विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय। विद्या सुंदर संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका से अनुवादित है। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। धनंजय विजय। कर्पूर मंजरी सट्टक राजशेखर कविकृत प्राकृत नाटक का अनुवाद है। कर्पूर मंजरी। भारत जननी नाट्य गीत बांग्ला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। अगला प्रश्न भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। विकल्प ए सही है। जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है। भारतेंदु भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे जाते हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा जाता है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 अनुदित हैं, 9 मौलिक हैं। उनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। दोस्तों ये बार बार रचनाएं आती हैं, इसलिए पढ़ते हैं। बार बार पढ़ने से अपने आप को ही फ़ायदा है, क्योंकि एक बार में ये रचनाएं याद नहीं होती, इसलिए बार बार पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक हिंसा न भवति 1873 ईस्वी की है। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी की है। चंद्रावली 1876 ईस्वी की है। विश्वस्य विश्वोत्थम 1876 ईस्वी की है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी की है। नील देवी 1881 ईस्वी की है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी की है। सती प्रताप 1883 ईस्वी की है। ये सभी मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। चलिए अगला प्रश्न। ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद हैं। स्त्री पुरुषार्थ को ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है, ये गलत है। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं, ये भी गलत है। स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करें, ये सही है। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, ये भी सही है। 3-4 विकल्प सही हैं। 3-4 विकल्प सी सही है। 3-4। स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है, ये कथन
ये कथन ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। शरंध्री के रचनाकार हैं। शरंध्री के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त है। विकल्प बी सही है। शरंध्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। ये गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य रचना रंग में भंग, राजप्रभा, वन वैभव, विकट भट्ट, वीराणी, ब्रजांगना, वैतालिक शक्ति, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, ये सभी नाटक मैथिली शरण गुप्त के हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? रणधीर मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं है। रणधीर मोहिनी भारतेंदु जी का नहीं है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि यह लाला श्री निवास दास का नाटक है। इनका अन्य नाटक तप्ता, संवरण, संयुक्ता, स्वयंवर भी है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, 1881 ईस्वी एवं प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न, कलिकौतुक रूपक के रचयिता कौन है? कलिकौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। कलिकौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। विकल्प बी सही है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंत ताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय, वैजंती माल, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, वसंत होली, विजय वल्लरी, जाति संगीत, ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत दुर्दशा है, विश्वोद्धम है, नील देवी है, संयुक्ता, स्वयंवर नहीं है, ये लाला श्री निवास दास का नाटक है। विकल्प बी सही है। हरिश्चंद्र का ये नहीं है, संयुक्ता, स्वयंवर हरिश्चंद्र का नहीं है, जबकि यह नाटक श्री निवास दास का है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में श्री निवास दास ने किया था। भारत दुर्दशा, विश्वोद्धम, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। विकल्प डी सही है। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, जबकि टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक हैं विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर समाधि आदि, ये सभी ये दोनों विष्णु प्रभाकर के हैं। जय पराजय उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित नाटक है। अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त, ये सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करें, और डेली हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।